हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह जल्दी से निकले क्योंकि आज हम लोगों को गारे हीरा के लिए निकलना था। और हम लोगों ने सोचा तो था कि हम लोग पूरे 4 बजे निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी तैयार होते होते हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया। और यहाँ पर हम लोग अपने गारे हीरा की तरफ जा रहे थे। गाइस, आप लोगों ने चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है दोस्तों। ढेरों ढेर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के मेरे हज के व्लॉग सब मिलते रहे और आपकी इन्फॉर्मेशन में और भी इजाफा हो। ये गारे हीरा का पुराना रास्ता है जो कि अब बंद कर दिया गया है। हम लोगों ने उसको टैक्सी वाले को कहा भी था क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले ही गूगल पर देखा था, तो वो बता रहे थे कि नए रास्ते से अब एंट्री होती है। तो हम लोगों ने टैक्सी वाले को कहा भी, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं, यही रास्ता जो है ना जाता है। शायद उसको भी इल्म नहीं था। यहाँ पे एक अरबी अंकल बैठे भी हुए थे, वो इतना खपड़े थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि पता नहीं क्या, क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर इतना ज़्यादा है। वो बेचारे हमें यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर अब गारे हीरा का रास्ता नहीं है। खैर बाद में हमें एक पाकिस्तानी मिला, उसने हमें गाइड किया। तो चल चल के यहाँ तक पहुँचने में भी हम लोगों का हालो हाल हो गया, क्योंकि जो है ना बहुत लंबा जो है ना ये रास्ता था जो कि हम तय करके आए। तो अब ये गारे हीरा के नीचे इन्होंने इस तरह से पूरी मार्केट बना दी है। इन लोगों ने अपना देखे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किस कदर जो है ना ये लोग प्लानिंग करते हैं। यहाँ पर हर तरह के आपको जो है ना मॉस्क भी मिल गया, यहाँ पर मस्जिद भी उन्होंने बना दी है एक प्यारी सी। और उसके अलावा हर ब्रांड की आइसक्रीम, बकाला और सब कुछ इन लोगों ने यहाँ पर बना दिया। और यहाँ पर ये खजूर के ट्रीज़ थे। और ये अभी मुझे लगता है यहाँ पर कोई बस का ये लोग बनाने लगे हैं सिस्टम, क्योंकि एक पूरा ट्रैक जो है ना बिल्कुल सीधा के सीधा ऊपर जा रहा था। वो ऐसे ही बज़ाहिर नज़र आता है कि शायद बस सिस्टम ये इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम लोगों को काफ़ी ऊपर तक छोड़ देगा। उसके बाद फिर से स्टेयर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना आपको यही जज्बा ऊपर लेकर जाता है कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आते थे और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके लिए यहाँ पर खाना लेकर आया करती थी। यही जज्बा, यही अपनायत और यही हम लोगों की अपने प्यारे आका से मोहब्बत हम लोगों को ऊपर तक खींच कर ले जाती है। वरना तो शायद हम लोगों को वैसे जाना पड़े तो वैसे हम लोगों को तो कभी ना चला जाए इतना। लेकिन यहाँ पर मोहब्बत और जज्बा इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे आप ऊपर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, कुछ कुछ लोगों ने इतना गलत ट्रैक लिया हुआ था कि पहाड़ के ऊपर से सेंटर में से चढ़ना उन लोगों ने शुरू कर दिया। और इसी तरह यहाँ पर एक और भी फैमिली हम लोगों को नज़र आई। वो लोग पठान थे। उन लोगों ने भी जो है ना इनको देखा देखी में बिल्कुल दूसरा ऑपोजिट पे जो है ना पहाड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया। शायद उन लोगों को लगता होगा कि नीचे गिरेंगे तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन ये शहादत नहीं होती है, ये सुसाइड होती है। इस तरह की शहादत जो है ना अल्लाह ताला किसी को ना दे। खैर हम लोग आखिरकार गारे हीरा में पहुँच गए। और ये मोमेंट था जिसकी मैं आपको बता भी नहीं सकती क्या फ़ीलिंग होती है जब हम यहाँ पर आकर पहुँच जाती हैं कि हमारे प्यारे आका यहाँ पर इबादत अपनी करते होते थे। और यही वो जगह है यहाँ जहाँ पर वही नाजिल हुई थी। तो यहाँ पर एक अलग ही सरूर, अलग ही जो है ना बहुत पुरसकून एरिया ये। यहाँ पर है आल्दो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप सुबह सुबह भी आएँ तब भी बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन अब जब इस टाइम हम लोग भी पहुँचे हैं तो बहुत ज़्यादा रश था। और क्योंकि ये सारा पत्थर ही पत्थर है तो बहुत छोटा सा रास्ता होता है जिसमें से आपको निकल कर जाना पड़ता है। जब आपको अपने प्यारे नबी से मोहब्बत होना, तो मैं कहती हूँ एक ज़रा से सुराख में से भी आप जो है ना अपनी जान लगा दें कि हम लोग निकल जाएँ। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन के जो है ना निकलने की जगह होती है, वो भी मुश्किल से आपको टेढ़ा मेढ़ा होकर जो है ना इसमें से निकलना होता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले हैं इतना रश था, इतना रश था। और एक हम लोगों की सबसे जो है ना वो क्या कह लें, नालायकी कह लें, या हम लोगों की क्या क्या कह सकती हैं उसको, कि हम लोग जो है ना सिर्फ समझते हैं कि सिर्फ हमारा हक़ है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर नफल पढ़ें, हम लोग यहाँ पर सिर्फ अपनी दुआएं कर लें, पीछे वालों को कोई हक़ नहीं है। जो भी बंदा आगे जाता है वो वहाँ पर स्टिक ही होकर बैठ जाता है, दूसरों को मौका देता ही नहीं है। और दूसरा जो लोग धक्के दे रहे होते हैं उनको शायद लगता है कि शायद वो धक्के दे के बाकियों को गिरा देंगे और उनको कुचलते हुए आगे चले जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सबको टर्न बाय टर्न आना होता है। और कुछ पठान लोग जो थे वो इतना धक्कम पे लगे हुए थे और यहाँ पर इतना रश था, इतना रश था कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, यहाँ पर ख़वातीन जो है ना वो आज नफल नहीं पढ़। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इतनी दूर जब ऊपर तक आ गई हूँ तो यहाँ पर नफ़ल पढ़ना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं, मुझे तो यहाँ पर नफ़ल पढ़ के ही जाना है। काफ़ी लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर ये देखें कितनी धक्कम पेल हो रही है, इतने मर्द हैं, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, मैं जब इतनी ऊपर आ गई हूँ ना, यहाँ पर बुलावा आ गया है तो अंदर नफ़ल पढ़ने का भी बुलावा आ जाएगा। खैर मैंने वहाँ पर नफ़ल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। और उसके बाद हम लोग ये वापस आ रहे थे और वापसी पे हम लोग अपने बच्चों के और सारी फैमिली मेम्बर्स के जिसके नाम याद आते जा रहे थे हम लोग लिखते जा रहे थे।
कि अल्लाह ताला हम लोगों को दोबारा नसीब करे, ज़िंदगी भर नसीब करे कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई दुआएं करता है, हर कोई तरसता है कि अल्लाह ताला एक दफ़ा बुला ले अपने दर पर। लेकिन जब से मैंने देखा है 2023 में हम लोग फ़र्स्ट टाइम उम्रा पे आए थे, तब से सिर्फ यही तरफ हर दुआ में, हर चीज़ में कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में ये मुक़द्दर में लिख दें कि हम लोगों को आपका घर हमेशा नसीब हो। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं और मैं हैरान हूँ ये इस तरह ऊपर कैसे आ जाती हैं। इतना ऊपर इन लोगों ने जो है ना पानी शानी और सब कुछ लगाया हुआ था। और यहाँ पर ये इन्होंने एग्जीबिशन हॉल एक बनाया हुआ है। आई डोंट नो यहाँ पर वो लोग क्या दिखाते हैं, आई थिंक कोई रिवीलिंग मूवी दिखाते हैं कि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई थी उसी के मतलब कुछ दिखाते हैं। लेकिन आई डोंट हैव एनी आइडिया क्योंकि मैं अंदर गई नहीं थी, क्योंकि हम लोग बस ऊपर से आए हैं और फिर हम लोगों ने चल जो है ना की कि अब चलते हैं बाहर को। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना बाहर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आजकल टैक्सियों का भी इतना ज़्यादा मसला हुआ है कि टैक्सी वाले भी जो है अपनी मोनोपली बना के बैठे हुए हैं कि जितने मुंह से रेट निकाल रहे हैं उतना मिल जाए। खैर हम लोगों को टैक्सी मिल गई थी, हम लोग घर गए, नाश्ता वाश्ता किया और उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए हरम पाक में। जब तक हरम ना हो तो आप लोगों को लगता है कि आप तो आए ही नहीं हुई हो। अगर हम लोग होटल में कभी रह जाएं तो लगता ही नहीं कि हम लोग आए हुए हैं, हम लोग को ऐसे ही फील होता रहेगा कि हम जो है ना ऐसे फजूल में बैठे हुए हैं। तो हरम पाक जाना तो मस्ट होता है। और आजकल जो है ना दरवाज़ों का इतना इशू हुआ है, कभी कोई रास्ता बंद कर देते हैं, कोई दूसरा खोल देते हैं, कभी कोई बंद कर देते हैं, कभी कोई खोल देते हैं। तो यहाँ पर आकर फिर वही रिक्वेस्ट मेरी जो है ना बच्चों से कि अपने वालिदैन को उनकी जो है ना एज से उनको बूढ़े होने का इंतज़ार ना करें, उनकी परफेक्ट एज में उनको हज पे भेजें, क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत मसला होता है जो है ना पता ही नहीं चलता कि किस साइड पे आपने जाना और किस साइड पे नहीं जाना है। हम लोग नमाज का वक्फ़ा आया था तो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने कहा चलो जो है ना आज स्टारबक्स ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में परफ्यूम लेने आए थे लेकिन हम लोगों को भूख लगी तो हम लोगों ने कहा कि चलो स्टारबक्स ट्राई करते हैं। डॉक्टर साहब कहते बहुत नाम सुना। मैंने कहा हाँ ये बर्फ़ के जो है ना पैसे लेते हैं। खैर हम लोगों ने ये फ्री ऑर्डर किया और साथ में ये जो है ना एक कॉफ़ी डॉक्टर साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की यकीन करें मुझे पता मैंने कैसे ख़त्म की। खैर फिर हम लोग यहाँ पर परफ्यूम लेने के लिए आ गए। तो ये सेल्स पर्सन से मैंने कहा कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ, तो उसने कहा कि श्योर आप मेरी वीडियो बनाएं। मैंने क्या उसकी वीडियो बनानी थी, वो लोग हमारी वीडियो बनाने लग गए और जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने लग गए। खैर यहाँ पर इतने अच्छे मज़े के परफ्यूम्स आए हुए हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जो है ना मुझे ओरिजिनल वाली ये जो अरेबियंस के परफ्यूम्स हैं ना ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल आती है ना, वो आप पाकिस्तान से जितने मर्ज़ी ख़रीद लें लेकिन उस तरह की स्मेल नहीं होती है जिस तरह की इन लोगों की होती है। इनके भी ऊद की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो जो सस्ते वाले हैं ना वो बिल्कुल ही सस्ते वाली स्मेल ही देते हैं, लेकिन जो है ना कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं जिनकी बेहद प्यारी खुशबू है, जिसको लगा के जो है ना आप पास से भी गुजरें तो आपको पता चलता है कि किसी ने परफ्यूम लगाया हुआ है। खैर यहाँ से मुझे जो है ना परफ्यूम्स पसंद आए, वो हम लोगों ने लिए और फिर हम वापस हरम की तरफ आ गए। और इन लोगों ने हम लोगों को 3rd फ्लोर पर आज भेज दिया, क्योंकि जो है ना नमाज का टाइम होने में आधा घंटा रह गया था और घंटा पहले ये लोग सारे दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं। कुछ समझ नहीं लगती है कि किस साइड पे जाना है किस साइड पे नहीं जाना। तो यहाँ पर इन लोगों ने हम लोगों को 3rd फ्लोर पर भेज दिया और हम लोग भी बड़े चालाक हैं पाकिस्तानी जो है, हम लोग वापस जो है ना 2nd फ्लोर पर आ ही गए थे। और उसके बाद सबसे मुश्किल काम होता है आपको अपनी बस लेना। बस लेना ऐसे ही है जैसे आप जहाद लड़ रहे हैं कि बस में बैठना और उसके बाद अपने स्टॉप पे पहुंचना, फिर अपने स्टॉप से फिर जो है ना अपने घर की तरफ जाना। बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला हम लोगों को जज़ाए खैर दे और हम लोगों का बस जो है ना ये मेहनत रंग लाए और हमारा जो है ना हज मकबूल हो जाए। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर करे और हम सबको बार बार अपने दर पे बुलाए। जब तक ज़िंदगी अल्लाह ताला हमें तब तक अपने दर पर बुलाते रहे। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर।